जय हिंद मेरे बच्चों। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे। सर्दी से बच के रहना है, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस चैप्टर 7, ठीक है। और उस चैप्टर का नाम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो प्लांट्स और एनिमल्स इन दोनों का बहुत गहरा संबंध है बेटा। और जहाँ प्लांट्स होंगे वहाँ एनिमल्स भी होंगे, ठीक है। हम भी क्या हैं, एक एनिमल ही तो हैं। हम भी क्या हैं, जानवर ही तो हैं। थोड़े से अच्छे जानवर हैं, लेकिन अब गंदे होते जा रहे हैं। कैसे गंदे होते जा रहे हैं? एक टर्म आता है बेटा, सबसे पहला डिफॉरेस्टेशन। बेटा डिफॉरेस्टेशन क्या होता है कि हमने पेड़ों को काटना शुरू कर दिया, ठीक है। फॉरेस्ट माने होता है जंगल, और डी माने होता है उसका कम होना, ठीक है। तो डिफॉरेस्टेशन माने क्या हो गया, पेड़ों को काटना शुरू कर दिया। अब पेड़ इंसान क्यों काटेगा भाई? क्या ज़रूरत पड़ गई पेड़ काटने की? तो 2-3 बातें हैं जिनकी वजह से पेड़ काटे जाते हैं, ठीक है। वो हम आज यहाँ पर देखेंगे, ठीक। तो डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या हो गया? कटिंग ऑफ ट्रीज फॉर अदर पर्पज, अन्य किसी वजह के लिए पेड़ों को काटना। क्या क्या वजह हो सकती हैं? एज लाइक, बताइए आपके ध्यान में क्या क्या आ रहा है? मेरे ध्यान में तो 2-3 बातें आ रही हैं, जैसे कि फॉर एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है। हमने क्या किया, जंगल को साफ करके और खेती करने के लिए ज़मीन बना ली, ठीक है। खेती करेंगे, हल चलाएंगे, ठीक है, खेती करेंगे। दूसरा फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज, ये भी बात सही है। हमें कहीं पर क्या किया, हमने इंडस्ट्री लगानी है तो हमें जगह दिख गई खाली, ये जगह खाली है साहब, ठीक है। खाली नहीं, वहाँ पे पेड़ पौधे हैं, लेकिन हमें मान लिया खाली है। पेड़ पौधे काट दो, इंडस्ट्री लगा दो, ठीक है, इंडस्ट्री लगा दी। और क्या क्या हो सकता है? फॉर फर्नीचर, ठीक है। फर्नीचर के लिए भी क्या होते हैं, पेड़ पौधे काटे जाते हैं। और क्या हो सकता है? फॉर पेपर्स, हाँ पेपर्स, हमारा जो कागज़ है, ठीक है, वो कैसे बनता है? वो ट्री से ही बनता है, ठीक। तो फर्नीचर के लिए आपने एक कहानी सुनी होगी राजा की, मैं सुनाता हूँ आपको। छोटी सी कहानी है। एक राजा था, वो अपने सिपाहियों को आदेश देता है कि जाओ और मुझे एक खम्भे पर पूरा महल बनाना है, ठीक है। और वो खम्भा किसका होना चाहिए? पेड़ का होना चाहिए। तो उसके मंत्री जाते हैं ढूंढने के लिए चारों तरफ, कोई ऐसा पेड़ मिल जाए कि हमें वो एक उसके ऊपर एक महल बन सके, एक खम्भे के ऊपर। इस तरह से बहुत सारी, उसमें बहुत लंबी कहानी है। अंत में राजा को समझ में आ जाता है कि एक पेड़ काटने से क्या होता है। एक पेड़ हम काटेंगे तो उससे क्या होगा, उस पर रहने वाले पक्षियों के लिए घर खत्म हो जाएगा, ठीक है। और उसके नीचे जो लोग बैठते थे, बातचीत होती थी, वो सब खत्म हो जाएगी। छोटे बच्चे पेड़ों पर चढ़ के खेलते थे, वो सब खत्म हो जाएगा। तो ये सारी बातें राजा को पता चलती हैं, तो राजा फिर मना कर देता है कि हमको पेड़ नहीं काटने, और बल्कि हमको पेड़ और लगाने हैं, ठीक है, हमको प्लांटेशन करना चाहिए, ठीक। तो इन कुछ वजह हैं जिसकी वजह से हम डिफॉरेस्टेशन हमारे देश में होता है, हमारे देश में पूरे वर्ल्ड में हो रहा है, ठीक है। अब कंसिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, इसके हमको प्रभाव क्या दिखाई दिए, इसके परिणाम क्या दिखाई दिए, ठीक है, वो हम देखने वाले हैं। और कुछ चीज़ें बढ़ी और कुछ चीज़ें कम हुई, ठीक है। इंक्रीज क्या क्या हुआ, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन करने से क्या क्या चीज़ें बढ़ी? टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। अभी आप देख रहे होंगे गर्मियों में बहुत गर्मी पड़ती है, ठीक है, पसीने पसीने रहते हैं। टेम्परेचर दिन रोज बढ़ता जा रहा है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो और क्या बढ़ेगा? ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। और क्या बढ़ेगा? पॉल्यूशन। कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें बढ़ रही हैं, देख लो बेटा, कितनी हमारे काम की चीज़ें हैं ये, हैं। क्या हमको ये बढ़ानी चाहिए? नहीं, ये हमको कम करनी चाहिए, ठीक है। और ये कम कैसे होंगी? तो डिफॉरेस्टेशन का उल्टा करेंगे, एफॉरेस्टेशन, ठीक है, तब ये चीज़ें कम होंगी, ठीक। तो पॉल्यूशन कैसे बढ़ता है? क्योंकि हमें पता है हम क्या छोड़ते हैं, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हम ह्यूमन बीइंग एनिमल्स छोड़ते रहते हैं। और प्लांट क्या करते हैं, उसको एब्जॉर्ब करते हैं खाना बनाने के लिए, ठीक है। और प्लांट नहीं होंगे तो CO2 हमारे आसपास घूमती रहेगी, हमारे लिए वो नुकसानदायक है, ठीक है। और डिक्रीज क्या क्या होता है?
डिक्रीज होता है बेटा क्या, वाटर लेवल। ठीक है, प्लांट क्या करते हैं, बरसात कराते हैं, रेन कराते हैं, बारिश होती है प्लांट्स की वजह से, और प्लांट्स नहीं होंगे तो बारिश भी नहीं होगी। फिर हम गाना कैसे गाएंगे, बरसात के मौसम में नहीं गा पाएंगे ना, बरसात नहीं होगी तो। ठीक है, और क्या कम होता है, सॉइल फर्टिलिटी। ये चीज़ें प्लांट के जाने से कम हो जाती हैं। ठीक है, अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। हमको पता चल गया कि हमने बहुत सारे पेड़ काट दिए। ठीक है, काटते चले गए, बहुत सारा नुकसान उससे हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गई। ठीक है, इसके साथ साथ और क्या हुआ, एनिमल्स भी कम होते चले गए, टाइगर कम हो गए, लॉयंस कम हो गए, एलिफेंट कम हो गए, क्योंकि उनके जंगल तो हमने ख़त्म कर दिए। ठीक है, तो उसके लिए फिर गवर्नमेंट ने क्या सोचा, गवर्नमेंट सोचा क्यों ना इनको प्रोटेक्शन दी जाए। ठीक है, तो ये 3 वर्ड हमने अक्सर सुने होंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व। ये 3 वर्ड हमने अक्सर सुने होंगे। इनका मतलब क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बेटा वो सेंचुरी होती हैं जहाँ पर प्रोटेक्शन दी जाती है, प्रोटेक्ट करके रखे जाते हैं क्या, एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड माने होता है जंगल, लाइफ माने जिंदगी। जो लोग जंगलों में रहते हैं वो एनिमल्स होते हैं। ठीक है, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो सेंचुरी बनाई गई उसको बोलते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दूसरा होता है नेशनल पार्क। नेशनल पार्क क्या होता है, जैसे हम घूमने जाते हैं कहीं, फ्री घूम सकते हैं, तो नेशनल पार्क बेटा वो जगह हो गई जहाँ पर जंगली जानवर फ्रीली घूम सकते हैं। एक जगह बहुत बड़ा एरिया प्रोटेक्ट कर दिया कि इसमें कोई भी ह्यूमन नहीं आएगा, आएगा तो आएगा और चला जाएगा, वहाँ पर रहेगा नहीं, वहाँ पर केवल जंगली जानवर लोग रहेंगे, जैसे अपने घर में रहते हैं वैसे वहाँ पर वो रहेंगे। ठीक है, अलग से यहाँ प्रोटेक्शन नहीं दी गई, यहाँ प्रोटेक्शन दी गई है। ठीक है, यहाँ पर वो नेचुरली अपने हिसाब से रहेंगे। तीसरा होता है बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब क्या होता है, बायोस्फीयर। ठीक है, बायो का मतलब हो गया बेटा, बायो का मतलब होता है जैव या जो लोग जिंदा होते हैं, स्फीयर माने होता है मंडल। तो जैव मंडल में क्या क्या आता है, प्लांट्स भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास एक पॉन्ड है, तालाब है, इसके अंदर पानी है। ठीक है, और तालाब के अंदर पानी है तो यहाँ पर पेड़ पौधे भी उग जाएंगे, नहीं उग जाएंगे, पेड़ पौधे उग गए। ठीक है, तालाब के अंदर पानी, इसमें मछली पैदा हो गई। ठीक है, फिशेज आ गई, बहुत सारी मछली पैदा हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर पेड़ पौधे, इसमें पक्षी भी आने लग गए, पक्षी आने लग गए। ठीक, पक्षी आने लग गए, और मछलियों को खाने के लिए इसमें क्या आ गया, इसमें कछुए आ गए, टोर्टोइज आ गए, मगरमच्छ आ गए। तो यहाँ पर क्या, एनिमल्स और प्लांट्स दोनों साथ साथ रह रहे हैं, और दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, उसको बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, ये जगह भी प्रोटेक्ट की गई, यहाँ भी लोगों ने आकर उद्यम मचाना शुरू कर दिया, पानी में घुस गई, वो गंदगी मचा दी। ठीक है, वो सबको बचाने के लिए बायोस्फीयर रिजर्व बनाने पड़े। रिजर्व माने संरक्षण देना। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या हो गई, एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड एट दीज प्लेसेस। ठीक है, नेशनल पार्क क्या हो गया, एनिमल्स कैन लिव फ्रीली एट ओन, अपने आप वो फ्रीली वहाँ पर घूम सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाने का प्रयास किया है। बायोस्फीयर रिजर्व क्या हो गया बेटा, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग विद ईच अदर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ गवर्नमेंट की तरफ से ये हो गया। ठीक है, आप इसको एक बार नोट करना है तो नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्लोरा एंड फौना। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा अपना, फ्लोरा एंड फौना। अब ये क्या, फ्लोरा एंड फौना क्या होता है, फ्लोरा मतलब हो गया फ्लावर,
और फ्लावर कहाँ लगता है? प्लांट पे। ओके, ठीक है। तो फ्लोरा का मतलब अल्टीमेटली क्या हो गया? प्लांट हो गया। और फौना का मतलब हो गया एनिमल। लेकिन ये दोनों वर्ड साथ साथ क्यों आ गए? फ्लोरा एंड फौना साथ साथ क्यों आ गए भाई? ये साथ साथ इसलिए आ गए कि कुछ वैरायटी ऐसी होती हैं एनिमल्स की, वो कुछ स्पेशल प्लांट्स के पास ही मिलेंगी आपको, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा पैरट। पैरट हमको कहाँ मिलेगा? तोता कहाँ मिलेगा हमको? फ्रूट्स प्लांट पे, क्योंकि वो फल खाता है, ठीक है। इस तरह से कुछ वैरायटीज ऐसी होती हैं प्लांट एनिमल्स की जो कुछ स्पेशल प्लांट्स के आसपास ही आपको मिलेंगी, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? फ्लोरा और फौना। वो उनका कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। कुछ प्लांट्स का कॉम्बिनेशन रहता है कुछ एनिमल्स के साथ, कि जो एनिमल्स हैं वो उन्हीं प्लांट पर डिपेंड रहते हैं। जैसे हम हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, और ह्यूमन बींग जनरली क्या खाते हैं? रोटी सब्जी खाते हैं, ठीक है। तो हमको रोटी चाहिए, मतलब रोटी कैसे बनेगी? गेहूं से बनेगी, ठीक है। फ्लोर से बनेगी, गेहूं के आटे से बनेगी, तो गेहूं चाहिए हमको। हम डिपेंड हो गए ना गेहूं पे, ठीक है। तो हमारा फ्लोरा एंड फौना हो गया। समझ में आ रहा है बात? फ्लोरा एंड फौना। तो फौना माने होता है एनिमल्स, और जो उससे रिलेटेड प्लांट होता है उसको बोलते हैं फ्लोरा। तो ये कॉम्बिनेशन बन जाता है फ्लोरा एंड फौना का, ठीक है बेटा। चलिए यहाँ से आगे फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा अपना एंडेमिक स्पीसीज। ये क्या होता है? एंडेमिक स्पीसीज क्या होता है बेटा? ये होते हैं स्पेशल प्लांट्स वैरायटी, ठीक है। एंडेमिक माने होता है मतलब दुर्लभ जाति। जैसे आप समझ लो जो कैक्टस है, नागफनी है, वो सब जगह नहीं मिलेगा, वो आपको रेगिस्तान में मिलेगा, ठीक है। तो वो क्या होगी? एंडेमिक स्पीसीज हो गई, पर्टिकुलर एरिया में आपको मिलेगी वो, ठीक है। और जैसे कि नारियल का पेड़ हो गया, कोकोनट ट्री हो गया, तो कहाँ मिलेगा? वो गोवा मिलेगा, गोवा वाले बीच पे, ठीक है। तो कहाँ मिलेगा वो समुद्र के किनारे किनारे मिलेगा आपको, ठीक है। इस तरह से वो होता है। तो ये एंडेमिक स्पीसीज क्या होती हैं? सब जगह नहीं पाई जाती हैं, एक पर्टिकुलर एरिया पर, पर्टिकुलर प्लेस पर ही पाई जाएंगी, ठीक है। इन्हीं को बोलते हैं एंडेमिक स्पीसीज। समझ में आई बात? ठीक है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक। बहुत छोटे टॉपिक हैं आपके और बहुत अच्छे से मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त को भी शेयर कीजिए, बताइए कि सर कितना अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक को चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा अपना इकोसिस्टम। इकोसिस्टम बहुत ही सिंपल वर्ड में आपको समझाऊं तो हम सब लोग मिलकर साथ रहे ना, तो वही इकोसिस्टम है। अब हम सब में क्या क्या आएगा, ठीक है, देखते हैं हम सब में क्या क्या आएगा। हम सब में आएगा बेटा प्लांट्स तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। प्लांट्स के साथ क्या आएंगे? एनिमल्स आएंगे। उसको और क्या आएगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये क्या होते हैं? देखो प्लांट्स अपने आप नेचुरली ग्रो करते हैं ज़मीन पे, ठीक है। प्लांट्स को कौन फीड करता है? एनिमल फीड करता है। तो हमारा ये मान लो ग्रास है, ये अपने आप ज़मीन पे उगाई, इसको कौन फीड करेगा? डियर। इसको हम हिरन बोल देते हैं, ठीक है। अब हिरन को कौन ईट करेगा? कौन खाएगा? टाइगर, ठीक है। और टाइगर जब मर जाएगा उसको कौन खाएंगे? बैक्टीरिया, ठीक है। और बैक्टीरिया से खत्म करके फिर से क्या बना देंगे? सॉइल बना देंगे, मिट्टी बना देंगे। और सॉइल से फिर से क्या होगा? प्लांट ग्रो होंगे। तो ये हमारा क्या एक साइकिल बन जाती है इकोसिस्टम के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर और क्या होता है? वाटर होता है, ठीक है। बिना वाटर के तो कुछ काम होगा नहीं। ग्रास कैसे उगेगी, कैसे बड़ी होगी? वाटर से होगी। तो ये हमारा इकोसिस्टम हो जाता है। इकोसिस्टम का मतलब सारी चीज़ें एक दूसरे के बिना नहीं चल सकती, एक दूसरे पर डिपेंड है और सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं। और ये बात जो है हम ह्यूमन बीइंग को समझ में नहीं आती है कि हमारे लिए प्लांट्स भी इम्पोर्टेंट है और वाटर भी इम्पोर्टेंट है, और हम दोनों चीज़ों को वेस्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। दोनों चीज़ें हमको बचानी चाहिए, जितना बचा सके उतना बचानी चाहिए। वाटर का हम बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं, टोंटी चली छोड़ देते हैं, नल खुला छोड़ देते हैं, पानी बह रहा है तो बह रहा है, पीने का पानी बहुत ख़राब करते हैं। एक दिन ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर क्या करोगे? बिना पानी के तुम रह नहीं सकते।
तो इसलिए ये सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा सोचना चाहिए, थोड़ा थोड़ा विचार करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रेड डाटा बुक। तो रेड डाटा बुक क्या है? इसको मैंने रेड इंक से ही लिखा है इसलिए। तो रेड डाटा बुक एक बुक है बेटा, ये क्या है? एक बुक है इस तरह की। ठीक, ये इस तरह की एक बुक है और इस बुक के अंदर क्या है? इस बुक के अंदर है एंडेंजर्ड या जो एनिमल लिस्ट, एंडेंजर्ड एनिमल लिस्ट एंड प्लांट। ठीक है, एंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट लिस्ट, ऐसे कर लेते हैं इसको। ये क्या है कि जो प्रजातियां हम ह्यूमन बीइंग की वजह से या टेम्परेचर चेंज होने की वजह से ख़त्म होती जा रही हैं, विलुप्त होती जा रही हैं, ठीक है, उनको रखते हैं रेड डाटा बुक में। और इसमें रखने से क्या फ़ायदा है? रखने से फ़ायदा ये हमको ध्यान में आ जाएगा कि फलानी जगह पे पहले ऐसी चिड़िया हुआ करती थी, अभी वो चिड़िया वहाँ पर नहीं होती है, उस चिड़िया का नाम इसमें लिख देंगे। अब इससे क्या होगा? अब वो खोज करेंगे वो चिड़िया जो है क्यों नहीं है, ऐसे उसके साथ क्या घटना घट गई कि चिड़िया यहाँ से चली गई। ठीक है, तो वो चिड़िया वापस आ जाए, उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए प्रयास किए जाएंगे। तो हमें पता चला हमारे टाइगर ख़त्म होते जा रहे हैं, वाइट टाइगर ख़त्म होते जा रहे हैं। तो क्या किया? फिर टाइगर रिजर्व बनाए गए। तो वहाँ पर क्या किया? फिर टाइगर की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लग गई। ठीक है, तो वो सारा रेड डाटा बुक के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो रेड डाटा बुक के अंदर हमको ये फ़ायदा मिलता है कि जो चीज़ें ख़त्म हो, मतलब लगभग ख़त्म होने की कगार पे आ गई, ठीक है, तो उनको रेड डाटा बुक में रखा जाता है। एंडेंजर्ड माने खतरनाक से, ये इनसे खतरा नहीं है हमको, ये खतरे में आ गई। ठीक है, खतरे में कौन कौन आ गए? एनिमल और प्लांट जो खतरे में आ गए, जो हमको दिखाई अब नहीं देते हैं, पहले दिखाई देते थे। जैसे डायनासोर्स हैं, आजकल हमको बिल्कुल दिखाई नहीं देते। कभी डायनासोर्स का नाम हमने सुना है, ठीक है, वो चले गए, ख़त्म हो गए। तो इस तरह से रेड डाटा बुक बनाई गई, उसके अंदर वो रखे जाते हैं जो ख़त्म होते जा रहे हैं। ठीक है, ख़त्म होते जा रहे हैं, वो रेड डाटा बुक के अंदर रखे जाते हैं। ठीक है, अब वो आगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा माइग्रेशन। तो बेटा माइग्रेशन के अंदर क्या होता है? माइग्रेशन, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा। ये गाना मैं क्यों गा रहा हूँ? क्योंकि माइग्रेशन का हिंदी में होता है प्रवास, एक जगह से दूसरी जगह जाना। ठीक है, तो एक्चुअली इसके अंदर होता क्या है? कुछ हमारे पक्षी या बर्ड्स ऐसे हैं जो एक देश से दूसरे देश में जाते हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, हमारे देश से दूसरे देश में जाते हैं, दूसरे देश से हमारे देश में आते हैं। ठीक है, उनको बोलते हैं माइग्रेशन। वो ऐसा क्यों करते हैं? जैसे हम लोग घूमने जाते हैं ना घर से बाहर, ऐसे वो भी घूमने के लिए आते हैं, लेकिन उसके पीछे कंडीशन होती है। क्या? कि जैसे मान लो कोई यूक्रेन एक कंट्री है, यूक्रेन से इंडिया में एक बर्ड आई। क्यों आई? कि यूक्रेन में मान लो पहले 30 डिग्री टेम्परेचर था, उसमें ये बर्ड यहाँ पे रहती थी। फिर यूक्रेन के अंदर क्या हुआ? टेम्परेचर बढ़ गया, यहाँ टेम्परेचर हो गया 40। अब तो ये बर्ड यहाँ नहीं रह पाएगी, लेकिन उसने देखा कि इस समय इंडिया के अंदर 30 डिग्री टेम्परेचर रहता है, तो वो उड़ के कहाँ जाएगी? इंडिया में आ जाएगी। 2-3 महीने इंडिया रहेगी, जब तक इंडिया का टेम्परेचर 30 रहेगा। फिर जब इंडिया का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, यहाँ का नॉर्मल हो जाएगा, तो वापस यहाँ चली जाएगी। इसी तरह से बर्ड्स क्या करती हैं? उन्होंने याद कर लिए हैं देशों के नाम। ठीक है, कि अभी हमको कहाँ जाना है? इंडिया जाना है। अभी हमको कहाँ जाना है? साउथ अफ्रीका जाना है। इस तरह से वो एक देश से दूसरे देश में जाती हैं। क्यों जाती हैं? अपनी फेवरेबल कंडीशन के लिए, अपने बच्चों को जन्म देने के लिए। ठीक है, तो वो, और आपको बता दूं, हमसे ज़्यादा दिमाग होता है इनमें। इनके पास कोई रोड मैप नहीं होता है, ये जिस जगह गई थी पिछली साल, अगली साल ही उसी जगह पहुंचती हैं। ठीक है, एक बहुत बढ़िया किस्सा सुनाता हूं आपको। आगरा के अंदर एक है सूर सरोवर, सूर सरोवर बर्ड सेंचुरी, ये आगरा के अंदर है। ठीक है, इसके पास में कॉलेज है।
तो सूट्स और बर्ड सेंचुरी में क्या था, विदेशों से पक्षी आते थे, यहाँ पर रुक के जाते थे, रह के जाते थे। अब बगल में जो कॉलेज है इसने स्टेडियम बनाया, क्या बनाया, स्टेडियम। और स्टेडियम के अंदर क्या लगा दी, लाइट लगा दी, ऊंची ऊंची लाइट लगा दी, ठीक है। अभी क्या हो गया, फिर जो बर्ड्स यहाँ पे आते थे वो जगह भूल गए कि भाई पहले तो यहाँ पे लाइटें नहीं हुआ करती थी, अभी तो इतनी लंबी लंबी लाइट, हो सकता है हम गलत जगह आ गए हों। तो यहाँ पर फिर वो बर्ड्स जो है नहीं आई, उस साल नहीं आए। तो यहाँ पर जो कार्य कर्मचारी रहते थे उनका दिमाग खराब हो गया कि हर साल पक्षी आते, इस साल पक्षी क्यों नहीं आए। फिर पता लगाया कि इन लाइट्स की वजह से उनको लग गया कि हम गलत जगह पर आ गए हैं, इसलिए वो यहाँ पर आए ही नहीं, वापस चले गए। फिर कॉलेज वालों से बात की, उन्होंने वो लाइट क्या कर दी, तुड़वा दी, हटवा दी। तो फिर पक्षी यहाँ पर आने दोबारा से शुरू हो गए, ठीक है। इतना वो पक्षी समझते हैं, ठीक है। तो हमको क्या करना चाहिए, उनको फेवरेबल कंडीशन देनी चाहिए। हमारे यहाँ को मेहमान बन के पक्षी आते हैं, हम उनका ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से होता है माइग्रेशन बर्ड्स के अंदर, ठीक। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, इसका मतलब क्या है, एक पेपर को यूज ए पेपर मैनी टाइम्स। अब बोलोगे सर ये कैसे हो सकता है, हमने एक बार पेपर पर पेन से लिख दिया तो फिर वो पेपर को हम कैसे यूज़ करेंगे, तो बेकार हो गया। लेकिन हम बहुत तरीके से एक पेपर को कई बार यूज कर सकते हैं। कैसे, हमारे पास मान लो A4 साइज़ की सीट है, ये हमारे पास A4 साइज़ की सीट है, इस पर हमने आगे की ओर लिख दिया, ठीक है। फिर उसको पलट के पीछे की ओर लिख सकते हैं, ठीक है। इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं, एक साइड से फिर दूसरी साइड से। इस तरह से क्या कर सकते हैं, हम एक पेज को कई बार यूज कर सकते हैं। दूसरा, आजकल तो एक इंक भी आ रही है, जो इंक क्या होती है अपने आप डिसअपियर हो जाती है, विद इन कुछ टाइम लगता है उसको, वो डिसअपियर हो जाती है, तो उसको पेपर द्वारा यूज़ कर लो। दूसरा, पेपर को प्रोसेस करके भी हम द्वारा नया पेपर बना सकते हैं। तो इस तरह से 6 to 7 टाइम्स हम एक पेपर को यूज कर सकते हैं, रिसाइकिल करके यूज कर सकते हैं। तो अगर हम ऐसा करेंगे, रिसाइकिलिंग ऑफ पेपर करेंगे, इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा क्या होगा, कटिंग ऑफ ट्री विल बी लेस। पेड़ों का कटना कम हो जाएगा, इससे क्या फ़ायदा होगा, पेड़ों को कटने कम से, इससे तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। हमारे पास ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाएगी, हमारा इकोसिस्टम ठीक हो जाएगा, हमारे बायोस्फीयर्स ठीक हो जाएंगे, ठीक है, हमारे आसपास का माहौल ठीक हो जाएगा, वातावरण ठीक हो जाएगा। और हमें क्या चाहिए, हमें अपने साथ साथ अपने आसपास चीज़ें भी तो देखनी है, वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो रिसाइकलिंग पेपर बहुत ज़रूरी है। और हम एक पेपर को कितनी बार यूज़ कर सकते हैं, 6 to 7 टाइम हम उसको यूज कर सकते हैं विद डिफरेंट टेक्निक्स। हम उसको गला कर या कुछ करके, हमको क्या करना चाहिए, पेपर को फेंकना नहीं चाहिए, उसको रख लेना चाहिए संभाल के, ठीक है। और उसको रद्दी वाले को बेच देना चाहिए, रद्दी वाला उसको अपनी जगह पहुँचा देगा, ठीक है। इस तरह से हम रिसाइकलिंग पेपर कर सकते हैं। और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है एफॉरेस्ट्रेशन। लास्ट टॉपिक है एफॉरेस्टेशन, वनीकरण। अब इस वनीकरण के फायदे ही फायदे हैं, फायदे क्यों नहीं है, ठीक है। क्या होगा, इंक्रीज क्या क्या होगा ये करने से, और इंक्रीज कैसे होता है, एफॉरेस्टेशन क्या होता है, प्लांट मोर ट्रीज, ठीक है, नए पेड़ पौधे लगाने चाहिए। इंक्रीज क्या क्या होगा इससे, पहला होगा ऑक्सीजन लेवल, ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा यार, राइट, ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा। दूसरा, वाटर लेवल, पानी बढ़ जाएगा, यस। तीसरा, सॉइल फर्टिलिटी। चौथा, सॉइल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, हमारी मिट्टी ज़्यादा देर तक पानी को रोक के रख सकती है। अब मिट्टी पानी को ज़्यादा देर तक रोकेगी तो क्या होगा, जड़ों को पानी उतनी देर तक ज़्यादा मिलेगा और उससे हमारे क्या होगा, प्लांट ज़्यादा ग्रो होंगे। तो ये इतने सारे फायदे इससे होते हैं,
ठीक है। और डिक्रीज क्या होगा, सारी बुरी चीजें कम हो जाएंगी, क्या CO2 लेवल कम हो जाएगा, पॉल्यूशन कम हो जाएगा, और क्या कम हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा, और क्या कम हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाएगी। ठीक है, इतने सारे हमारे एफॉरेस्टेशन के फायदा हैं। तो बेटा आज के चैप्टर से हमको सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है कि हमको अपना इकोसिस्टम ठीक करना है। उसके लिए क्या करना है, पेड़ पौधे नहीं काटने हैं, वाटर को वेस्ट नहीं करना है, नए पेड़ पौधे लगाने हैं। इसी के साथ में चैप्टर खत्म होता है। सभी बच्चों को जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम इस चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर्स।